दशहरा का रहस्य भाग एक। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि दशहरा आखिर है क्या? क्यों हम हर साल इस पर्व को बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं? और क्यों इसे केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन और चेतना की गहरी शिक्षा माना जाता है? आज हम इस अध्याय में एक एक परत खोलते हुए समझेंगे कि दशहरा वास्तव में क्या है, इसका रहस्य क्या है, और यह हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। लेकिन यह केवल परंपरा की बात नहीं होगी। हम इसे विज्ञान, न्यूरोसाइंस, फिजियोलॉजी, आध्यात्मिकता, पुराणों और रामचरितमानस के दृष्टिकोण से भी देखेंगे। दशहरे का अर्थ और महत्व। सबसे पहले दशहरा शब्द पर ध्यान दीजिए। दश यानी 10 और हारा यानी हारना, अर्थात वह दिन जब 10 सिरों वाला अहंकार रावण पराजित होता है। यानी यह त्योहार हमें बताता है कि चाहे हमारे भीतर कितनी भी नकारात्मक शक्तियां क्यों न हो, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, ईर्ष्या, घृणा, अंत में सच्चाई और धर्म की विजय होती ही है। लेकिन क्या यह केवल राम और रावण की कथा तक सीमित है, या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक शिक्षा भी छिपी हुई है? यही रहस्य हम इस यात्रा में जानेंगे। रहस्य की शुरुआत, अच्छाई और बुराई का संघर्ष। दशहरा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह हमारे भीतरी जीवन का प्रतीक है। राम और रावण का युद्ध वास्तव में दो सेनाओं का युद्ध नहीं, बल्कि मानव मन के भीतर अच्छाई और बुराई का संघर्ष है। राम मर्यादा, सत्य और धर्म के प्रतीक। रावण अहंकार, कामना और नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रतीक। हर मनुष्य के भीतर ये दोनों शक्तियां मौजूद होती हैं। जब बुराई हावी होती है तो मनुष्य रावण की तरह शक्तिशाली होते हुए भी अंततः पतन को प्राप्त करता है, और जब अच्छाई हावी होती है तो राम की तरह कठिनाइयों के बावजूद विजय निश्चित होती है। शास्त्र और रामचरितमानस की गवाही। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, सत्य की जीत होती है और असत्य का अंत। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का नियम है। राम और रावण की कथा हमें बताती है कि रावण विद्वान था, शक्तिशाली था, लेकिन उसके भीतर का अहंकार उसे विनाश की ओर ले गया। दूसरी ओर श्री राम साधारण राजकुमार थे, लेकिन धर्म, प्रेम और सत्य के सहारे उन्होंने रावण जैसे महाबली को परास्त किया। यानी दशहरा हमें यह शिक्षा देता है कि ज्ञान, बल और धन सब व्यर्थ हैं यदि उनमें विनम्रता और धर्म न हो। न्यूरोसाइंस की दृष्टि से दशहरा। अब आइए इसे आधुनिक विज्ञान से समझते हैं। हमारे मस्तिष्क में दो मुख्य प्रणालियां काम करती हैं। एक, अमिगडाला, जो भय, क्रोध और नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करता है। दो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो विवेक, धैर्य और सही निर्णय को जन्म देता है। जब रावण जैसे भाव, क्रोध, अहंकार और लालच हावी होते हैं तो अमिगडाला सक्रिय हो जाता है। परिणाम, हम आवेश में गलत निर्णय लेते हैं। लेकिन जब राम जैसे भाव, धैर्य, प्रेम और करुणा हावी होते हैं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है। परिणाम, सही निर्णय, शांति और विजय। यानी दशहरा केवल कथा नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क का भी विज्ञान है। हर साल जब हम रावण दहन देखते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि नकारात्मक न्यूरॉन्स को जलाकर सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करना है। फिजियोलॉजी, शारीरिक दृष्टिकोण। अब सवाल उठता है, यह शरीर से कैसे जुड़ा है? जब मनुष्य क्रोध, लोभ और ईर्ष्या में फंसता है तो शरीर में हार्मोनल असंतुलन होता है। कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हृदय की धड़कन तेज होती है। लेकिन जब मनुष्य सत्य, प्रेम और करुणा को अपनाता है तो ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन, और सेरोटोनिन, हैप्पीनेस हार्मोन बढ़ते हैं। परिणाम, मन में शांति, शरीर में ऊर्जा और परिवार में प्रेम। यानी दशहरा हमें शरीर और मन की सेहत के लिए भी आवश्यक है। घर और परिवार में दशहरे का संदेश। कल्पना कीजिए, यदि घर में हर कोई अपने भीतर के रावण को जलाए, कोई क्रोध को त्याग दे, कोई लालच को त्याग दे, कोई ईर्ष्या को त्याग दे, तो वह घर स्वर्ग बन सकता है। दशहरा केवल मैदान में रावण का पुतला जलाने का पर्व नहीं है, बल्कि परिवार में प्रेम, शांति और सहयोग की अग्नि जलाने का अवसर है।
राम का विजय केवल लंका पर नहीं था, बल्कि अपने परिवार और समाज में धर्म की स्थापना पर था। यह हमें सिखाता है कि परिवार में प्रेम ही सबसे बड़ी विजय है। उत्सुकता का सूत्र। तो मित्रों, आज हमने समझा कि दशहरा क्या है और क्यों है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या यह पर्व केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई और भी गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? क्या वास्तव में दशहरा हमारे मन, शरीर और आत्मा को बदलने की शक्ति रखता है? और यह परिवर्तन कैसे होता है? इन सब का उत्तर हम इस अध्याय के अगले भाग में जानेंगे, जहां हम गहराई से देखेंगे कि दशहरा आध्यात्मिक साधना, न्यूरोसाइंस और शारीरिक ऊर्जा के स्तर पर कैसे हमें बदलता है। दर्शकों, यदि अब तक की यह यात्रा आपको रोचक लगी हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले भाग में हम और गहरे उतरेंगे। जय श्री राम, जय माँ दुर्गा। दशहरा का रहस्य, भाग 2। प्रिय दर्शकों, भाग 1 में हमने जाना कि दशहरा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई के संघर्ष का प्रतीक है। राम और रावण का युद्ध वास्तव में हमारे भीतर के युद्ध का रूपक है। अब आइए इस रहस्य को और गहराई से समझें। आध्यात्मिक दृष्टि से दशहरा। आध्यात्मिकता हमें बताती है कि हर मनुष्य के भीतर एक रावण छिपा है। यह रावण बाहर का शत्रु नहीं, बल्कि भीतर का दुश्मन है। क्रोध, वासना, मोह, लोभ, ईर्ष्या, आलस्य, घृणा, असत्य, अन्याय और सबसे बड़ा अहंकार। यही 10 सिर हैं जिन्हें हमें जलाना है। रामचरितमानस में कहा गया है, मन जीते जग जीते, यानी जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। दशहरा का वास्तविक अर्थ है मन के रावण को हराना और आत्मा के राम को जगाना। न्यूरोसाइंस का उदाहरण एक भय बनाम साहस। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब मनुष्य डरता है तो उसके मस्तिष्क में अमिगडला सक्रिय हो जाती है। यह तुरंत फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शुरू करती है, यानी या तो भागो या लड़ो। रावण का प्रतीक यही है, वह भय और अहंकार के वशीभूत होकर गलत निर्णय लेता है। लेकिन श्री राम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का प्रतीक है विवेक और धैर्य से लिए गए निर्णय का। उदाहरण के लिए, जब कोई इंसान कठिन परिस्थिति में शांत रहकर सही निर्णय लेता है तो वह अपने भीतर के राम को सक्रिय करता है। यही दशहरा हमें सिखाता है, भय पर विजय पाकर साहस को जागृत करना। फिजियोलॉजी का उदाहरण एक क्रोध बनाम शांति। जब मनुष्य क्रोध करता है तो उसके शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं। हृदय की धड़कन तेज, रक्तचाप बढ़ा हुआ और मन अशांत हो जाता है। यह रावण के सिरों की तरह है, हर सिर एक नकारात्मक हार्मोन को जन्म देता है। लेकिन जब मनुष्य शांति और करुणा में रहता है तो उसके शरीर में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन उत्पन्न होते हैं। ये हार्मोन मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखते हैं, यानी राम का मार्ग हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। घर और परिवार का उदाहरण एक क्रोध का रावण। कल्पना कीजिए, एक परिवार में पिता जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, छोटी सी गलती पर बच्चों को डांटते हैं, माँ से झगड़ते हैं। ऐसे घर में प्रेम की जगह डर छा जाता है। बच्चे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और परिवार का वातावरण भारी हो जाता है। यह घर का रावण है। यदि वही पिता अपने गुस्से के रावण को जलाकर धैर्य और प्रेम से बच्चों से बात करें तो वही घर मंदिर बन सकता है। यही दशहरा का संदेश है, घर घर में रावण को हराना। रामचरितमानस का संदर्भ। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने रावण के 10 सिरों का रहस्य बहुत सुंदर ढंग से दिखाया है। रावण विद्वान था, शक्तिशाली था, परंतु उसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसने धर्म और प्रेम को ठुकरा दिया। राम ने केवल बाण से ही नहीं, बल्कि अपने धैर्य और मर्यादा से उसे हराया। यानी दशहरा केवल बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि अहंकार बनाम मर्यादा की जीत है। न्यूरोसाइंस का उदाहरण 2 आदतें और परिवर्तन। हमारे मस्तिष्क में न्यूरल पाथवेज बनते हैं। यदि हम बार बार गुस्सा करते हैं तो गुस्से की राह मजबूत हो जाती है, लेकिन यदि हम बार बार धैर्य का अभ्यास करते हैं तो शांति की राह मजबूत हो जाती है। यानी दशहरा हमें यह याद दिलाता है कि हर साल अपने भीतर नई राह बनानी है।
जैसे राम ने लंका तक पुल बनाया, वैसे ही हमें अपने मस्तिष्क में सकारात्मक पुल बनाना है। फिजियोलॉजी का उदाहरण 2 श्वास और शक्ति। जब मनुष्य ध्यान और प्राणायाम करता है तो उसके भीतर पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सक्रिय हो जाता है। यह शरीर को आराम देता है, तनाव को खत्म करता है और ऊर्जा को संतुलित करता है। यही दशहरा का विज्ञान है। बुराई यानी तनाव को खत्म कर, अच्छाई यानी ऊर्जा को जगाना। घर और परिवार का उदाहरण 2 प्रेम का राम। एक घर में यदि पति पत्नी एक दूसरे को दोष देते रहें तो वह घर धीरे धीरे टूट जाता है। लेकिन यदि वही दोनों प्रेम और सहयोग से रहते हैं तो मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। राम और सीता का प्रेम हमें यही सिखाता है, परिवार का आधार प्रेम है, न कि अहंकार। यानी दशहरा हमें घर में प्रेम का राम जगाने का संदेश देता है। रहस्य और उत्सुकता। तो मित्रों, हमने देखा कि दशहरा केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर के लिए भी जरूरी है। लेकिन अब प्रश्न उठता है, क्या दशहरा केवल एक दिन का पर्व है या इसे जीवन भर जीने का संदेश है? क्या यह केवल बुराई को हराने की शिक्षा देता है या नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक भी है? इन सब प्रश्नों का उत्तर हम अगले भाग में खोजेंगे, जहां हम देखेंगे कि दशहरा कैसे हमें नया जीवन देता है और इसका गहरा संबंध पारिवारिक शांति, समाज और मानवता से है। यदि अब तक की यह यात्रा आपको अच्छी लगी हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले भाग में हम दशहरे के गहन आयामों को और उजागर करेंगे। जय श्री राम, जय मां दुर्गा। दशहरा का रहस्य, भाग 3। प्रिय दर्शकों, भाग 1 और भाग 2 में हमने जाना कि दशहरा अच्छाई और बुराई का युद्ध है। यह हमारे भीतर के रावण को हराने का पर्व है और यह मस्तिष्क तथा शरीर के विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। अब आइए हम और गहराई से देखें कि दशहरा केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत भी है। दशहरा नया जीवन, नई यात्रा। दशहरे का दूसरा नाम है विजयादशमी। विजया यानी विजय और दशमी यानी 10वां दिन। यह दिन हमें बताता है कि जब बुराई पर विजय प्राप्त हो जाए तो जीवन में नई शुरुआत करनी चाहिए। रामचरितमानस में श्री राम की लंका विजय के बाद केवल युद्ध का अंत नहीं हुआ, बल्कि राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य का अर्थ है ऐसा समाज जहां न्याय, शांति, प्रेम और समानता हो। यानी दशहरा केवल रावण के अंत का प्रतीक नहीं है, बल्कि रामराज्य जैसे नए जीवन का प्रतीक है। परिवार में दशहरे का संदेश। उदाहरण 1। मान लीजिए किसी परिवार में वर्षों से झगड़े और विवाद चल रहे हों। हर सदस्य अपने अहंकार के कारण दूसरे को दोष देता है। लेकिन एक दिन जब वे सभी बैठकर प्रेम से बात करते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं, तो पुराने विवाद खत्म हो जाते हैं। यह उसी तरह है जैसे दशहरे पर रावण का अंत होता है और राम राज्य की शुरुआत होती है। घर के भीतर का रावण खत्म होते ही घर मंदिर बन जाता है। यानी दशहरा हमें सिखाता है हर परिवार को अपने विवादों का अंत करके नई शुरुआत करनी चाहिए। समाज में दशहरे का संदेश। उदाहरण 2। अब समाज की ओर देखिए। आज दुनिया में युद्ध, हिंसा, नफरत और स्वार्थ का अंधकार फैला हुआ है। यदि समाज अपने भीतर के रावण जैसे जाति का अहंकार, धर्म की नफरत और लालच को जला दे तो एक नया युग शुरू हो सकता है। राम राज्य केवल अयोध्या तक सीमित नहीं था, बल्कि एक आदर्श समाज का सपना था। यानी दशहरा हमें यह संदेश देता है कि समाज तभी सुखी होगा जब हर व्यक्ति अपने भीतर का रावण हराएगा। रामचरितमानस का दृष्टिकोण। रामचरितमानस में कहा गया है, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भयहिम विषय बिसोका। अर्थात जब राम राज्य की स्थापना हुई तो तीनों लोकों में प्रसन्नता फैल गई और हर प्रकार का दुहक मिट गया। यह पंक्ति हमें बताती है कि विजयादशमी केवल युद्ध का अंत नहीं, बल्कि शांति और सुख के युग का आरंभ है। न्यूरोसाइंस का रहस्य, नया न्यूरल पैटर्न। अब इसे विज्ञान से जोड़ें। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब हम कोई नई आदत बनाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। यदि हम बुराई की आदत छोड़ दें और अच्छाई की आदत डालें तो मस्तिष्क खुद को नया रूप देने लगता है।
यानी दशहरा हमें याद दिलाता है कि यह समय केवल पुराने रावण को जलाने का नहीं, बल्कि नए राम को जगाने का है। फिजियोलॉजी का रहस्य, नया शरीर, नई ऊर्जा। शरीर भी इसी नियम पर काम करता है। जब हम पुरानी आदतें जैसे आलस्य, नशा या असंतुलित दिनचर्या छोड़ देते हैं, तो शरीर धीरे धीरे नई ऊर्जा से भरने लगता है। दशहरा हमें यही सिखाता है। पुरानी आदतों का अंत करके नए जीवन की शुरुआत करो। यही असली विजय है। परिवार का दूसरा उदाहरण, प्रेम और शांति। कल्पना कीजिए, एक माँ अपने बच्चों को हर साल दशहरे पर बताती है कि बेटा, असली रावण तुम्हारे भीतर है। बच्चे इस शिक्षा को याद रखते हैं और जब बड़े होकर गुस्सा या लालच उन पर हावी होता है, तो वे उस शिक्षा को याद कर खुद को संभाल लेते हैं। यह एक छोटे से घर में राम राज्य की स्थापना है। यानी दशहरा केवल मैदान में नहीं, बल्कि हर परिवार के दिल में मनाया जाना चाहिए। समाज का दूसरा उदाहरण, सत्य और न्याय। एक समाज में यदि नेता केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करें, तो वह समाज धीरे धीरे अंधकार में डूब जाता है। लेकिन यदि वही नेता राम की तरह न्याय और सत्य को अपनाए, तो समाज में सुख शांति फैल सकती है। यानी दशहरा हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो रावण को हराकर राम राज्य की स्थापना करे। रहस्य और उत्सुकता। तो मित्रों, दशहरा केवल रावण दहन का पर्व नहीं, बल्कि नए जीवन, नए परिवार और नए समाज की शुरुआत का प्रतीक है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या यह नया जीवन केवल बाहरी स्तर पर है या भीतर की आत्मा को भी बदल देता है? क्या दशहरा हमें केवल अच्छाई सिखाता है या आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग भी दिखाता है? इन प्रश्नों का उत्तर हम अगले भाग में खोजेंगे, जहां हम देखेंगे कि दशहरा आध्यात्मिक साधना और आत्मज्ञान से कैसे जुड़ा है। यदि यह अध्याय आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले भाग में हम इस रहस्य की और भी गहरी परतें खोलेंगे। जय श्री राम। जय मां दुर्गा। दशहरा का रहस्य, भाग 4। प्रिय दर्शकों, भाग 3 में हमने जाना कि दशहरा केवल रावण दहन का पर्व नहीं, बल्कि नए जीवन, नए परिवार और नए समाज की शुरुआत है। अब हम इस रहस्य की सबसे गहरी परत की ओर बढ़ते हैं। दशहरा का संबंध आध्यात्मिक साधना और आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान की ओर पहला कदम। दशहरा हमें याद दिलाता है कि रावण केवल बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी छिपा है। गर्व, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हमारे भीतर के रावण हैं। जब तक इन्हें हराया नहीं जाता, तब तक आत्मज्ञान का मार्ग खुलता ही नहीं। राम का विजय केवल बाहरी युद्ध नहीं था, बल्कि भीतर के अहंकार पर जीत का प्रतीक भी था। यानी दशहरा कहता है, पहले अपने भीतर के रावण को हराओ, फिर आत्मा के राम को पहचानो। आध्यात्मिक साधना दशहरे का वास्तविक अर्थ। योग और ध्यान के शास्त्र कहते हैं कि जब हम साधना करते हैं, तो धीरे धीरे मन के विकार समाप्त होने लगते हैं। यह विकार ही हमारे भीतर के रावण हैं। ध्यान की गहराई में जब हम प्रवेश करते हैं, तो हम अपने भीतर की शांति, आनंद और प्रकाश को अनुभव करते हैं। यही अनुभव है आत्मा का राम राज्य। यानी दशहरा केवल उत्सव नहीं, बल्कि साधना का निमंत्रण है। पुराणों का रहस्य। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि देवी दुर्गा ने महिषासुर जैसे दानवों का वध किया। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि प्रतीक है, अज्ञान और तमस पर ज्ञान और प्रकाश की विजय। इसी तरह रामायण में रावण वध केवल युद्ध का प्रसंग नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का रहस्य है। जब हम भीतर के 10 विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, आलस्य, ईर्ष्या और अहंकार को हराते हैं, तो दशहरा हमारे जीवन में घटता है। मोक्ष की ओर मार्गदर्शन। आध्यात्मिक दृष्टि से विजयादशमी केवल खुशी मनाने का दिन नहीं, बल्कि मोक्ष की ओर पहला कदम है। मोक्ष का अर्थ है भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर बंधनों से मुक्ति। जब हमारे भीतर का रावण मर जाता है, तो आत्मा अपनी असली ज्योति में चमकने लगती है। तब जीवन केवल संघर्ष नहीं रहता, बल्कि उत्सव बन जाता है। विज्ञान और आत्मज्ञान का संगम। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब मन में नकारात्मक भाव कम होते हैं, तो मस्तिष्क अल्फा वेव्स उत्पन्न करता है।
ये तरंगे हमें गहरी शांति और ध्यान की स्थिति में ले जाती हैं। दशहरा इसी प्रक्रिया का प्रतीक है, नकारात्मक भावों का अंत और भीतर की शांति का जन्म। यानी विज्ञान भी मानता है कि जब भीतर का रावण मिटता है, तब आत्मा का राम प्रकट होता है। उदाहरण, साधक की कहानी। कल्पना कीजिए, एक साधक प्रतिदिन ध्यान करता है। पहले उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। अब वही साधक जब दशहरा मनाता है, तो उसके लिए यह केवल त्योहार नहीं, बल्कि उसकी साधना की जीत का प्रतीक होता है। यानी दशहरा बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक विजय का भी पर्व है। रहस्य और गहराई। तो मित्रों, दशहरा केवल रावण दहन का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की ओर पहला द्वार है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार से है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या दशहरा केवल आत्मज्ञान तक सीमित है, या यह हमें और भी ऊंचे रहस्य जैसे ब्रह्मज्ञान और सार्वभौमिक चेतना की ओर ले जाता है? इन रहस्यों का द्वार हम अगले भाग 5 में खोलेंगे, जहां हम जानेंगे कि दशहरा केवल आत्मा तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भी जुड़ा है। यदि यह अध्याय आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले भाग में हम इस रहस्य को और भी गहराई से समझेंगे। जय श्री राम, जय माँ दुर्गा। दशहरा का रहस्य, भाग 5। प्रिय दर्शकों, पिछले भाग में हमने देखा कि दशहरा केवल उत्सव नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की ओर पहला द्वार है। अब हम एक और गहरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं, दशहरा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संबंध। ब्रह्मांडीय ऊर्जा और दशहरा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरा देश रावण दहन करता है, तब लाखों लोग एक साथ एक ही विचार, एक ही भावना और एक ही ऊर्जा में डूब जाते हैं? यही है सामूहिक चेतना का चमत्कार। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि जब एक ही समय पर हजारों लाखों लोग किसी सकारात्मक विचार पर केंद्रित होते हैं, तो एक विशाल ऊर्जा तरंग पूरे वातावरण में फैलती है। दशहरा उसी ऊर्जा का उत्सव है। सार्वभौमिक चेतना का रहस्य। उपनिषद बताते हैं कि यह सृष्टि केवल पदार्थ से नहीं बनी, बल्कि एक सार्वभौमिक चेतना से संचालित होती है। राम का रावण पर विजय पाना यही संकेत है कि यह चेतना हमेशा धर्म और सत्य के पक्ष में रहती है। जब हम दशहरा मनाते हैं, तो हम उस सार्वभौमिक चेतना से जुड़ते हैं और हमारे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा प्रबल हो जाती है। विज्ञान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा। आधुनिक विज्ञान भी अब यह मान चुका है कि हमारे विचार केवल मस्तिष्क में नहीं रहते, बल्कि वे एक ऊर्जा तरंग की तरह पूरे वातावरण में फैलते हैं। न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स ये कहते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है। यानी दशहरा केवल पुरानी परंपरा नहीं, बल्कि विज्ञान से सिद्ध एक प्रक्रिया है, भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर ऊर्जा का सामंजस्य। शास्त्रों का दृष्टिकोण। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, धर्म के हेतु सदा परहित सच्चे संत वही हैं। राम ने रावण का वध केवल अपने परिवार या राज्य के लिए नहीं किया, बल्कि पूरे लोक कल्याण के लिए किया। यही दशहरा का संदेश है। सत्य और धर्म का मार्ग पूरे समाज को बचाता है। शिवपुराण और देवी भागवत में भी कहा गया है कि जब अधर्म और अज्ञान बढ़ता है, तो ब्रह्मांडीय शक्ति स्वयं प्रकट होकर संतुलन स्थापित करती है। दशहरा उसी संतुलन की याद है। घर और परिवार में महत्व। अब जरा सोचिए, अगर हम दशहरे का संदेश केवल पूजा तक सीमित कर दें, तो उसका असली अर्थ खो जाएगा। इसका सही प्रयोग है अपने घर और परिवार में रावण को जलाना। घर में झगड़ा है तो क्रोध का रावण जलाइए। रिश्तों में दरार है तो अहंकार का रावण खत्म कीजिए। मन में ईर्ष्या है तो प्रेम और करुणा से उसे मिटाइए। जब परिवार में शांति और प्रेम होगा, तभी समाज में भी सद्भावना फैलेगी। यानी दशहरा केवल बाहरी रावण नहीं, बल्कि हमारे घर के रावणों को खत्म करने का संदेश भी देता है। समाज और विश्व के लिए संदेश। आज जब दुनिया में हिंसा, लालच और असमानता बढ़ रही है, तो दशहरा हमें सामूहिक रूप से याद दिलाता है कि यदि हम सब मिलकर नकारात्मकता को त्यागें, तो समाज स्वर्ग बन सकता है।
राम राज्य केवल अयोध्या तक सीमित नहीं, बल्कि हर परिवार, हर शहर और हर देश में संभव है। रहस्य की अगली परत। तो मित्रों, दशहरा केवल रावण दहन या विजय उत्सव नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और सार्वभौमिक चेतना से जुड़ने का द्वार है। अब सवाल यह है, क्या दशहरा केवल समाज और परिवार तक सीमित है, या इसके पीछे छिपा है और भी गहरा रहस्य, मोक्ष और परम ज्ञान का मार्ग? यही दिव्य रहस्य हम खोलेंगे अगले भाग 6 में, जहां हम देखेंगे कि दशहरा केवल जीवन की जीत ही नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति और ईश्वर की प्राप्ति का भी उत्सव है। यदि यह दिव्य ज्ञान आपके लिए उपयोगी साबित हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगला भाग सीधे आपके पास पहुंचे। जय श्री राम, जय मां दुर्गा। दशहरा का रहस्य भाग 6। प्रिय दर्शकों, पिछले भाग में हमने देखा कि दशहरा केवल विजय का पर्व नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और सार्वभौमिक चेतना से जुड़ने का एक माध्यम है। आज हम और भी गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि दशहरा मोक्ष और परम ज्ञान की ओर कैसे ले जाता है। मोक्ष दशहरे का अंतिम संदेश। मोक्ष का अर्थ है बंधनों से मुक्ति। ये केवल मृत्यु के बाद का लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन जीने की सर्वोच्च अवस्था है। राम का रावण पर विजय प्राप्त करना केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह घोषणा थी कि अहंकार, वासना और अज्ञान को जीतकर ही आत्मा अपनी असली ज्योति को पहचान सकती है। दशहरा हमें याद दिलाता है कि सच्ची विजय तभी है जब हम अपने भीतर के बंधनों को तोड़ें और आत्मा को मुक्त करें। आत्मज्ञान और मोक्ष। आध्यात्मिक शास्त्र कहते हैं कि जब मन शुद्ध होता है और विचार निर्मल होते हैं, तो आत्मा का असली प्रकाश प्रकट होता है। यही अवस्था है मोक्ष। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहुं जौं चाहसी उजियार। राम का नाम और राम का आदर्श वह दीपक है जो हमें मोक्ष के प्रकाश तक पहुंचाता है। शास्त्रों से दृष्टिकोण। भागवत पुराण में कहा गया है, सत्यम परं धीमहि, अर्थात हम उस परम सत्य का ध्यान करें जो बंधनों से मुक्त करता है। विजयादशमी इसी सत्य का उत्सव है। यह याद दिलाता है कि धर्म, सत्य और भक्ति ही मोक्ष की राह खोलते हैं। राम का रावण वध केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक संकेत है कि जब भीतर का रावण नष्ट होता है, तब आत्मा मुक्त होती है। न्यूरोसाइंस और फिजियोलॉजी से मोक्ष। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम ध्यान और साधना करते हैं, तो मस्तिष्क में गामा वेव्स उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें उच्चतम शांति और आनंद का अनुभव कराती हैं। फिजियोलॉजी कहती है कि जब शरीर, श्वास और मन का संतुलन होता है, तो शरीर के हार्मोन भी संतुलित हो जाते हैं। इससे तनाव मिटता है, ऊर्जा बढ़ती है और मन में गहरी स्थिरता आती है। यही अवस्था आध्यात्मिक भाषा में मोक्ष का अनुभव कहलाती है। घर, परिवार और मोक्ष का महत्व। अब प्रश्न ये है कि मोक्ष केवल साधु संतों के लिए है क्या? उत्तर है नहीं। मोक्ष केवल हिमालय की गुफाओं में बैठकर साधना करने से नहीं मिलता, बल्कि घर परिवार में रहकर भी पाया जा सकता है। जब हम परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखते हैं, तो यह भी मोक्ष की राह है। जब हम क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को त्यागते हैं, तो यह भी मोक्ष का अभ्यास है। जब हम अपने बच्चों को सत्य और धर्म का संस्कार देते हैं, तो यह भी मोक्ष की यात्रा है। यानी दशहरा हमें सिखाता है कि मोक्ष कोई दूर का स्वप्न नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन सकता है। उदाहरण, सामान्य जीवन में मोक्ष। कल्पना कीजिए एक गृहस्थ व्यक्ति की, जो प्रतिदिन काम पर जाता है, परिवार का पालन करता है। अगर वह ईमानदारी से जीता है, प्रेम और करुणा से व्यवहार करता है और समय निकालकर ध्यान करता है, तो वह भी धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ रहा है। राम ने भी गृहस्थ जीवन जिया और उसी में धर्म स्थापित किया। यानी दशहरा हमें यही सिखाता है, मोक्ष केवल सन्यासियों का अधिकार नहीं, बल्कि हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। रहस्य की गहराई।
तो मित्रों, दशहरा केवल विजय का पर्व नहीं, बल्कि मोक्ष और आत्मा की मुक्ति का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और परम ज्ञान है। अब सवाल उठता है, क्या दशहरा का यह मोक्ष केवल व्यक्तिगत है, या यह पूरे समाज और मानवता के लिए भी संदेश देता है? इसी रहस्य का उत्तर हम खोलेंगे भाग 7 में, जहां हम देखेंगे कि दशहरा केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे समाज और विश्व को कैसे प्रकाशमय करता है। यदि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाया हो, तो इसे लाइक करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला भाग आपके जीवन तक सीधे पहुंचे। जय श्री राम। जय मां दुर्गा। दशहरा का रहस्य, भाग 7। प्रिय दर्शकों, पिछले भाग में हमने जाना कि दशहरा केवल आत्मा की मुक्ति नहीं, बल्कि मोक्ष का मार्ग है। अब हम और व्यापक दृष्टि से देखेंगे, दशहरा समाज और मानवता के लिए क्यों आवश्यक है। समाज के लिए दशहरे का संदेश। जब हम दशहरा मनाते हैं, तो यह केवल व्यक्तिगत विजय का उत्सव नहीं होता, बल्कि यह पूरे समाज को यह संदेश देता है कि सत्य और धर्म ही स्थायी नींव है। राम ने रावण को हराया तो केवल अपनी पत्नी सीता को वापस लाने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए कि यदि धर्म का पालन हो तो पूरा समाज सुखी हो सकता है। शास्त्रों से शिक्षा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं। दशहरा इसी धर्म को जीवंत करता है। यह हमें याद दिलाता है कि यदि समाज को आगे ले जाना है तो हर इंसान को अपने भीतर के रावण को जलाना होगा। विज्ञान और समाज। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि यदि एक समाज सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देता है, तो उसमें सामूहिक खुशी, कलेक्टिव हैप्पीनेस बढ़ती है। न्यूरोसाइंस भी यह मानता है कि जब लोग मिलकर किसी अच्छे कार्य में जुड़ते हैं, तो उनके मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ता है, जो प्रेम, सहयोग और करुणा को मजबूत करता है। यानी दशहरा केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि समाज में प्रेम और सहयोग का विज्ञान है। घर और समाज के उदाहरण। यदि एक परिवार दशहरे का संदेश अपनाए और हर सदस्य अपने अहंकार और क्रोध को नियंत्रित करे, तो घर में शांति और प्रेम बढ़ेगा। यदि एक स्कूल दशहरे का संदेश अपनाए और बच्चों को सत्य, करुणा और साहस का पाठ पढ़ाए, तो आने वाली पीढ़ी आदर्श नागरिक बनेगी। यदि पूरा समाज दशहरे का संदेश अपनाए और लालच और भ्रष्टाचार का रावण जलाए, तो देश में सच्चा राम राज्य स्थापित होगा। मानवता के लिए दशहरा। आज की दुनिया हिंसा, युद्ध और असमानता से जूझ रही है। दशहरा हमें याद दिलाता है कि यदि हम सब मिलकर प्रेम, सहयोग और सत्य को अपनाएं, तो पूरी मानवता सुरक्षित और समृद्ध हो सकती है। रामराज्य का अर्थ केवल अयोध्या का राज्य नहीं था, बल्कि एक ऐसा समाज जहां हर कोई समान अधिकार, समान अवसर और समान प्रेम पाता था। रहस्य की गहराई। तो मित्रों, दशहरा केवल व्यक्तिगत साधना या परिवार का पर्व नहीं, बल्कि पूरे समाज और मानवता का संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि यदि हम अपने भीतर और समाज से नकारात्मकता को जलाएं, तो धरती पर राम राज्य संभव है। लेकिन अब प्रश्न उठता है, क्या दशहरा का संदेश केवल धर्म और समाज तक सीमित है, या इसके पीछे छिपा है संपूर्ण मानव जीवन की पूर्णता और दिव्यता का रहस्य? इसी अंतिम रहस्य को हम खोलेंगे भाग 8 में, जहां हम समझेंगे कि दशहरा जीवन की संपूर्ण यात्रा, जन्म से मोक्ष तक का मार्गदर्शन कैसे करता है। यदि यह दिव्य ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला और अंतिम भाग आपके पास सीधे पहुंचे। जय श्री राम। जय मां दुर्गा। दशहरा का रहस्य, भाग 8। प्रिय दर्शकों, अब तक हमने इस अध्याय में दशहरे के अनेक रहस्यों को जाना। व्यक्ति के भीतर रावण का प्रतीक, परिवार और समाज के लिए मार्गदर्शन और आत्मा की मुक्ति का संदेश। लेकिन आज इस अंतिम भाग में हम समझेंगे दशहरा जीवन की पूर्णता का प्रतीक क्यों है।
जन्म से जीवन की शुरुआत। हर इंसान का जीवन जन्म से शुरू होता है। जन्म के साथ ही वह दुनिया में नए अवसर और चुनौतियां लेकर आता है। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार जैसे विकार मन में प्रवेश करने लगते हैं। यही भीतर के छोटे छोटे रावण हैं जो धीरे धीरे बड़े होकर जीवन को जकड़ लेते हैं। शिक्षा और साधना बचपन से जवानी तक। दशहरा हमें याद दिलाता है कि जीवन की शिक्षा केवल किताबों से नहीं, बल्कि संस्कारों और साधना से भी मिलती है। यदि बचपन में ही बच्चों को सत्य, साहस और करुणा का पाठ पढ़ाया जाए, तो वे अपने भीतर के रावण को जल्दी पहचान लेंगे। न्यूरोसाइंस भी कहता है कि बचपन में डाले गए संस्कार मस्तिष्क की तंत्रिकाओं, न्यूरॉन्स में गहरी छाप छोड़ते हैं। यानी यदि हम प्रारंभ से ही सकारात्मक ऊर्जा दें, तो जीवन में राम राज्य बन सकता है। गृहस्थ जीवन परिवार और समाज की नींव। जवानी में जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो दशहरा हमें सिखाता है कि रिश्तों में अहंकार को जलाना है, परिवार में प्रेम और सहयोग बढ़ाना है, समाज में सत्य और धर्म की रक्षा करनी है। राम ने भी गृहस्थ जीवन जीकर आदर्श स्थापित किया। वे केवल राजा नहीं थे, बल्कि पति, पुत्र और भाई के रूप में भी धर्म के प्रतीक बने। यानी दशहरा कहता है, जीवन की पूर्णता गृहस्थ धर्म को निभाने में भी है। बुढ़ापा और आत्मज्ञान की ओर यात्रा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मनुष्य धीरे धीरे संसार की अस्थिरता को समझने लगता है। तब दशहरा हमें याद दिलाता है कि अभी तक के रावण को जलाने का समय आ गया है। ध्यान, प्रार्थना और साधना से मनुष्य आत्मा की गहराई में उतरता है, और जब वह अपने भीतर के राम को पहचान लेता है, तो यही अवस्था है जीवन की पूर्णता। शास्त्रों से अंतिम रहस्य। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात पूरे जगत में श्री राम ही व्याप्त हैं। जब यह ज्ञान हो जाए, तो जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। दशहरा इसी ज्ञान का पर्व है। भागवत पुराण भी कहता है, भव बंधन से मुक्ति ही मोक्ष है, और दशहरा हमें यही मार्ग दिखाता है। विज्ञान और अध्यात्म का संगम। फिजियोलॉजी बताती है कि जब हम ध्यान और सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हमारे शरीर की कोशिकाएं भी लंबे समय तक स्वस्थ रहती हैं। न्यूरोसाइंस कहता है कि ध्यान के क्षणों में मस्तिष्क की गतिविधि बदल जाती है, और इंसान को गहरे आनंद और एकता का अनुभव होता है। यानी विज्ञान भी मानता है कि दशहरा केवल त्योहार नहीं, बल्कि जीवन को पूर्ण और स्वस्थ बनाने का साधन है। जीवन की पूर्णता दशहरे का सार। प्रिय दर्शकों, दशहरा केवल रावण दहन का उत्सव नहीं, बल्कि यह याद दिलाता है कि जीवन की पूर्णता तभी है जब बचपन में संस्कार हो, जवानी में धर्म हो, गृहस्थ जीवन में प्रेम और सहयोग हो, बुढ़ापे में आत्मज्ञान हो, और अंततः आत्मा को मोक्ष मिले। यानी दशहरा जीवन की संपूर्ण यात्रा का प्रतीक है, जन्म से मोक्ष तक। अंतिम संदेश दर्शकों के लिए। तो मित्रों, अब प्रश्न यह नहीं कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, बल्कि प्रश्न यह है, क्या हमने अपने भीतर के रावण को जलाया है? क्या हमने अपने परिवार और समाज में प्रेम और सत्य को स्थापित किया है? और क्या हमने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने का संकल्प लिया है? यदि हाँ, तो सचमुच दशहरा आपके जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। यदि यह दिव्य ज्ञान आपके लिए उपयोगी साबित हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इस ज्ञान यात्रा की अगली कड़ियां सीधे आप तक पहुंचें। जय श्री राम, जय मां दुर्गा। Like, share, and subscribe.